ब्रज की पवित्र धरती पर जहां हर कण में श्री कृष्ण का वास है, वहीं रहते थे एक सच्चे भक्त कुंभन दास थे। कुंभन दास जी, जिनकी हर सांस में केवल कृष्ण नाम था, उनका जीवन सिर्फ सेवा और भक्ति के लिए समर्पित था। हर सुबह वो ठाकुर जी को स्नान कराते, सुंदर वस्त्र पहनाते और प्रेम से भोग लगाते। उनका बेटा रघुनंदन बहुत ही भोला भाला और मासूम था, जिसकी भक्ति में केवल सच्चा भाव था। लोग उसे भोंदू कहते थे, क्योंकि उसमें चतुराई नहीं, बस निष्कपट प्रेम था। एक दिन कुंभन दास जी को दूर नगर से कथा का निमंत्रण मिला। उनका मन नहीं मान रहा था, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा छोड़ना उनके लिए सबसे कठिन था। लेकिन अन्य भक्तों ने उन्हें समझाया कि कथा भी सेवा ही है। हाँ, कथा सुनाना भी एक महान सेवा है। जाते समय उन्होंने रघुनंदन को जिम्मेदारी सौंपी। बेटा, ठाकुर जी को समय पर भोग लगाना और उनके बिना खुद मत खाना। वे भारी मन से यात्रा पर निकल पड़े। अब रघुनंदन ने संभाली ठाकुर जी की सेवा पूरे मन और विश्वास के साथ। कुंभन दास के जाने के बाद रघुनंदन ने आज्ञा का पालन किया और प्रेम से ठाकुर जी के सामने भोग की थाली रख दी। वह मासूमियत से बोला, ठाकुर जी आइए ना, भोग लगाइए। लेकिन थाली वैसी की वैसी ही रखी रही। रघुनंदन रो पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में सच्चा प्रेम। वह बार बार पुकारने लगा, ठाकुर जी आप क्यों नहीं खा रहे? उसकी सच्ची भक्ति से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और फिर उन्होंने बालक का रूप धारण कर लिया। भगवान स्वयं बैठे और प्रेम से सारा भोग खा गए। शाम को जब कुंभन दास लौटे, उन्होंने प्रसाद मांगा। बेटा, प्रसाद मिला क्या? रघुनंदन ने सरलता से कहा। ताकि ठाकुर जी ने सब खा लिया। कुंभन दास को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा बच्चा झूठ बोल रहा है। लेकिन अगले दिन भी भोग का एक कण भी नहीं बचा और हर बार रघुनंदन वही कहता, ठाकुर जी ने सारा खा लिया था। कुंभन दास का शक अब बढ़ता जा रहा था। हर दिन का चमत्कार उन्हें बेचैन कर रहा था। एक दिन उन्होंने अपने हाथों से खास लड्डू बनाए और थाली में सजाकर रख दिए और फिर वो छिपकर देखने लगे कि आखिर सच्चाई क्या है। रघुनंदन ने फिर प्रेम से पुकारा, ठाकुर जी आज आपके लिए खास लड्डू बनाए हैं। उसकी निश्चल पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण फिर प्रकट हो गए। वे बैठ गए और प्रेम से लड्डू खाने लगे, एक हाथ में लड्डू और दूसरा लड्डू मुंह तक ले जाते हुए। यह देखकर कुंभन दास दौड़ पड़े। उनकी आंखों में आश्चर्य और भक्ति थी। वो प्रभु के चरणों में गिर पड़े और विनती करने लगे, प्रभु आपके चरणों की शरण में आया हूँ, कृपा करो मेरी विनती सुनो। उसी क्षण भगवान उसी अवस्था में स्थिर हो गए और तभी से वो रूप लड्डू गोपाल कहलाया था। रघुनंदन की भोली भक्ति ने भगवान को सदा के लिए बांध लिया। अब लोग उसे भोंदू नहीं, प्रेम और आदर से भोंदू भक्त कहने लगे। ये कथा सिखाती है कि भगवान को केवल सच्चा और निष्कपट भाव चाहिए। लड्डू गोपाल आज भी अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं और लड्डू भोग उनका सबसे प्रिय प्रसाद है। जो भी उन्हें सच्चे दिल से पुकारता है, भगवान उसके जीवन में प्रकट होते हैं। बोलो लड्डू गोपाल जी की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें।